So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we are gonna talk about after the classification and introduction to the antiemetic drugs. We're gonna talk about the first class and one of the most important class, that is प्रोकाइनेटिक एजेंट्स. ओके, सो मेनली इसमें अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है. प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का शॉर्ट नोट हो सकता है या फिर अलग से मेटाक्लोप्रामाइड वो ड्रग भी पूछी जाती है. सो बेसिकली मैंने आपको पिछले क्लास में जस्ट टू फॉर अ रिवीजन आई एम टेलिंग यू कि पिछली क्लास में मैंने आपको ये टेबल बताया था. क्लासिफिकेशन हम तो देखा ही था एंड दिस टेबल, तो आप एक टेबल एक बार फिर से देख लेंगे. सो if you're not thorough with this, watch my previous video on the introduction to the antiemetic drugs. Okay, so you will understand all the whole concept. Okay, so basically हमने 8 क्लासेस की बात की थी क्लासिफिकेशन में. प्रोकाइनेटिक एजेंट, सिलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट, H2 एंटीहिस्टामीन्स, मस्करीन एंटागोनिस्ट, डोपामिन एंटागोनिस्ट, that is neuroleptics, cannabinoids, adjuvant antiemetics and न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट. एंड बट बेसिकली हम इधर पे ओनली 4 क्लासेस के बारे में बात करेंगे. दैट इज़ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स एंड मस्करीनिक एंटागोनिस्ट हम साथ में लेंगे. दैट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन सिकनेस. फिर प्रोकाइनेटिक एजेंट्स एंड सिलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट के बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द प्रोकाइनेटिक एजेंट्स और उसमें सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज़ द मेटोक्लोप्रामाइड. So basically what are the prokinetic agents? So drug which increase the GI motility and speed the gastric emptying. मतलब GI ट्रैक की मोटिलिटी है, उनका जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो एक्शन फास्ट करेंगे एंड जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसको भी बढ़ाएंगे. दैट आर द प्रोकाइनेटिक एजेंट्स. काइनेटिक मीन्स मूवमेंट and pro means before. Okay, so kinetic agents, that is they will increase the GI motility and speed the gastric emptying. Okay, so let's start with the metoclopramide. Okay, so metoclopramide की mechanism of action क्या है? It is the dopamine D2 receptor antagonist. Okay, तो बेसिकली डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर आपको याद होगा तो वो कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा था. एक तो कंट्रोल ट्रिगर जोन पे, दैट इज़ द CTZ पे. ओके, सो इट वाज एक्टिंग देयर. ओके, तो CTZ को डायरेक्ट वो इनहिबिट करेगा, तो CTZ वॉज इंड्यूसिंग द एमेटिक सेंटर, तो वो एमेटिक सेंटर को रोक देगा. ओके, सो दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ओके, एज एंटी एमेटिक blocks D2 receptor in CTZ of the medulla, that is the area postrema. Okay, and block 5-HT3 receptors in the CTS at high doses. तो नॉर्मल थेरेपेटिक डोज पे तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, बट इन हाई डोजेज इट ऑल्सो ब्लॉक्स द 5-HT3 रिसेप्टर्स. ओके, सो मतलब एट हाई डोजेज इट विल एक्ट एज द 5-HT3 एंटागोनिस्ट ग्रुप. ओके, दैट इज मेटोक्लोप्रामाइड. फिर फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी में ड्रग का क्या होगा, दैट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एंड इट इज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, अप्रोक्स ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 30 to 60 minutes, 10 minutes and 2 minutes. So it has high first pass metabolism. Approx onset of action is 30 to 60 minutes, for 10 minutes and 2 minutes after oral and IM and IV administration. So route selected according to the severity. Okay, तो मतलब ये बोल रहा है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर हम ओरली देंगे तो 30 से 60 मिनट्स में वो शो करेगा. फिर 10 मिनट्स अगर इंट्रामस्कुलर लेंगे तब उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन शो होगा, एंड 2 मिनट्स अगर IV देंगे तो सिंपल सी बात है. हाई फास्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म है, तो जितना ओरली देंगे तो उतना ही हाई फास्ट और उतना ही डिले करेगा एक्शन के लिए. सो इन अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी केसेस वी कैन गिव द डोज एज ओरली, IM और IV, बिकॉज we can give it parenterally or orally. सिंपल सी बात है. and excreted in urine as free as metabolites, also excreted in breast milk. so सिंपल सी बात है, हमको इधर पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि प्रेगनेंसी के वक्त हम नहीं दे सकते बिकॉज इट मे क्रिएट द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स. ओके, एंड डोज इज 10 to 20 मिलीग्राम ओरली और इंट्रावेनसली एवरी 6 hours. ओके, अब उसके यूज़ क्या क्या है मेटाक्लोप्रामाइड के? एज एंटीएमेटिक इन वेरियस टाइप ऑफ वॉमिटिंग, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज एसोसिएटेड एंड रेडिएशन सीकनेस. एंड एज प्रोकाइनेटिक ड्रग की हम प्रोकाइनेटिक की तरह मतलब इंक्रीज GI मोटिलिटी कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ द GA. फूड लेस टेकन देन 4 hours. ओके, सो 4 hours से कम से पहले हमने फूड लिया हो तो इट में मतलब वो इफेक्टिवली काम करेगी. टू रिलीव पोस्ट वेगोटोमी और डायबिटिक गैस्ट्रिक स्टेसिस. ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी वी कैन यूज एज जनरल एनेस्थीसिया. ओके, GA का मतलब होता है जनरल एनेस्थीसिया. सॉरी टू नॉट मेंशन इट बिफोर.
सो टू रिलीव पोस्ट वेगोटोमी और डायबिटिक गैस्ट्रिक स्टेसिस। तो वेगोटोमी का मतलब क्या होता है कि अगर वेगस नर्व किसी की हमने कट कर दी हो, ठीक है, ड्यू टू मतलब वेगस नर्व का काम क्या होता है कि गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, बट वो गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो इट में अगर सम ऑफ द डैमेज मतलब डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो वो डैमेज से बचाने के लिए वी विल गिव द क्या मतलब अगर पोस्ट वेगोटॉमी रिलीव करना है गैस्ट्रिक स्टेटिस से तो हम उसको प्रोकाइनेटिक ड्रग दैट इज मेटाक्लोप्रामाइड देंगे, ओके, टू फैसिलिटेट द डिओडिनल इंट्यूबेशन, ओके, एंड ड्यूरिंग द GERD दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में एडजुवेंट टू एसिड सप्रेशन थेरेपी। तो हम एसिड सप्रेशन थेरेपी के साथ भी मेटाक्लोप्रामाइड को दे सकते हैं। तो एंटीएमेटिक में तो पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन वाली एंड डिजीज एसोसिएटेड सिकनेस से हम उसको मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। एंड प्रोकाइनेटिक में किसका से दैट इज GERD, फिर वेगोटॉमी एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी एज जनरल एनेस्थीसिया, ओके। उसके एक्सटर्नल एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, दैट इज एडवर्स इफेक्ट में होंगे दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन सच एज मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस कौन कौन है, दैट इज लाइक पार्किंसनिज्म सिम्टम्स, फिर फेशियल एंड स्केलेटल मसल स्पाज्म, रेस्टलेसनेस, डिस्टोनियाज एंड मोर कॉमन इन यंग एंड वेरी ओल्ड। तो मतलब यंग या फिर वेरी ओल्ड, मिड एज में कम इफेक्ट करेंगे। अकर्स शॉर्टली आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट एंड सबसाइड विद इन 24 आवर्स ऑफ स्टॉपिंग द ड्रग। मतलब शॉर्ट एक्टिंग ट्रीटमेंट होगी तो अगर हम उसको 24 आवर्स के बाद बंद कर देंगे तो दैट विल शो द एडवर्स इफेक्ट्स सच एज द एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट्स इन विच पार्किंसनिज्म, रेस्टलेसनेस, फेशियल एंड स्केलेटल मसल स्पाज्म होंगे, ओके। बाउल अपसेट्स एंड डायरिया भी हो सकता है, ड्राउजीनेस, फटीग, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, गैलेक्टोरिया, गायनेकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ओके। एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्यों होंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन लेवल्स, ओके। सो एडवर्स इफेक्ट फिर से एक बार देख लेते हैं, दैट इज एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट्स में क्या क्या होंगे, दैट इज पार्किंसनिज्म सिम्टम्स, ओके, फिर फेशियल एंड स्केलेटल मसल स्पाज्म होंगे, रेस्टलेसनेस होगी, डिस्टोनियाज होंगे, फिर मेनली यंग एंड वेरी ओल्ड में कॉमन होंगे वो, ओके। एंड अकर शॉर्टली आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट एंड सब्सिडाइज विद इन 24 आवर्स, ओके। एंड गैलेक्टोरिया, गायनेकोमेस्टिया, इम्पोर्टेंसी शो होगी एंड ड्राउजीनेस, फटीग एंड डिजीनेस एंड प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन की बढ़ने की वजह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स कैन अकर, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेटाक्लोप्रामाइड, ओके। एंटीएमेटिक में D2 रिसेप्टर एंड 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखेंगे, ओके। द सेकंड ड्रग इन द क्लास ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग इज द डोमपेरिडोन, ओके। तो डोमपेरिडोन ओनली ब्लॉक्स द D2 इन CTZ, ओके। तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसका मतलब ये है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होगी वो CNS को अफेक्ट नहीं करेगी। यूज्ड अलॉन्ग विथ लीवाडोपा एंड ब्रोमाक्रिप्टिन टू प्रिवेंट पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स विदाउट अफेक्टिंग इट्स एफिकेसी, ओके। तो मतलब लीवाडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन को के साथ हम उसको देते हैं डोमपेरिडोन को, ओके। सो डोपेराडीन ओनली ब्लॉक्स D2 एंड गिवन विथ ब्रोमोक्रिप्टिन एंड द लीवाडोपा, ओके। यूज क्या होता है, दैट इज एज एंटीएमेटिक प्रोकाइनेटिक एजेंट फॉर पोस्टपार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन, ओके। सो ये पोस्टपार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन मतलब कि लैक्टेशन अगर कम हो रहा है या फिर वो नहीं आ रहा है तो उसको लेवल्स को बढ़ाने में उसकी मदद करेगा, ओके। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, दैट इज लेस देन मेटाक्लोप्रामाइड, ओके। जो मेटाक्लोप्रामाइड के साइड इफेक्ट्स है उससे कम होंगे, एंड ड्राई माउथ, लूज स्टूल्स, हेडेक, रैशेस एंड गैलेक्टोरिया, ओके। That are the side effects of the domperidone. The next drug in this class is the सीजाप्राइड, ओके। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब बेसिकली जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स है वो क्या होंगे, दैट इज द 5-HT4 अगोनिस्ट होंगे। वो 5-HT3 को ब्लॉक करे बट दे आर द 5-HT4 एगोनिस्ट। तो ये क्लास 5-HT4 एगोनिस्ट की तरह भी पूछ सकते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स को। तो सीसाप्राइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 5-HT4 एगोनिस्ट एंड वीक HT3 एंटागोनिस्ट वाइल नो एफिनिटी ऑन द D2 रिसेप्टर्स। तो पहले देखा हमने जो मेटाक्लोप्रामाइड था वो D2 एंड 5-HT3 एंटागोनिस्ट था, फिर जो डोमपेरिडोन था वो D2 ओनली D2 एंटागोनिस्ट था, एंड दिस सीसाप्राइड इज 5-H4 एंटागोनिस्ट एंड 5-HT3 वीक एंटागोनिस्ट एंड नो एफिनिटी टू द D2 रिसेप्टर्स, ओके। एक्शंस में क्या है, रिस्टोर्स एंड फैसिलिटेट्स मोटिलिटी थ्रू आउट द GIT इंक्लूडिंग द कोलन, मतलब GI मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, सिंपली बात है। फिर लोअर इसोफेजियल टोन
इम्प्रूव, ठीक है। एंड प्रोटोन प्रमोट सी साइक्लिंग एमपी डिपेंडेंट क्लोरीन सिक्रेशन इन कोलोन दैट इंक्रीजेज द वाटर कंटेंट ऑफ द स्टूल। ओके, तो क्लोरीन सिक्रेशन को बढ़ाएगा, सो उसकी वजह से जो वाटर कंटेंट है स्टूल में वो बढ़ेगा। अब इंडिकेशन कब कब देंगे, दैट इज इन GERD, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, नॉन अल्सर डिसिप्निया, इम्पैर्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में हम देंगे सीसाप्राइड। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या होंगे, दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डायरिया, डिजीनेस, राइज इन सीरम ट्रांसमेज लेवल, बिकॉज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ऑब्वियस सी बात है जो लीवर एंजाइम्स होंगे वो उनका लेवल बढ़ेगा। टोरासाइड्स, डी पॉइंटिस एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया एट हाई कॉन्सेंट्रेशन विद CYP3A4 इनहिबिटर्स। ओके, तो डॉर्सा डी पॉइंटिस का मतलब होता है कि मतलब जो एबनॉर्मल हार्ट रेट्स होती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम डॉर्सा डी पॉइंटिस। मतलब ECG में अगर देखेंगे तो जो पॉइंट्स हो गए ECG के, देर विल बी द फ्लक्चुएशन इन द पॉइंट्स। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द सीसाप्राइड। ओके, मोजाप्राइड में क्या है, दैट इज नॉट कॉज वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ओके, एंड सेम एज द सीसाप्राइड। Tegaserot, that is no 5-HT3 action. Okay, less effect on LES-tone and mainly increase chronic motility, gastric emptying and intestinal transit, मतलब बेसिकली GI मोटिलिटी को ही बढ़ाएगा। नो एंटागोनिस्ट, कोई भी रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा। एंड इंडिकेशन दैट इज इन कॉन्स्टिपेशन, प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, मतलब कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो जाएगा या फिर बॉवेल सिंड्रोम में हम दे सकते हैं। सो बेसिकली दिस आर द 5 ड्रग्स, दैट इज मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीसाप्राइड, फिर मोजाप्राइड एंड टेगासेरॉड। सो दिस आर द मेनली क्या होंगे, 5-HT4 अगोनिस्ट होंगे, 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड D2 एंटागोनिस्ट होंगे। ओके, CTZ पे एक्ट करेंगे। मेनली में हेड थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मेनली डायरिया होगा, लूज टूल्स, हेडेक, रैशेस एंड गैलेक्टोरिया आर द मेनली साइड इफेक्ट्स। ओके, एंड मेटाक्लोप्रामाइड में एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस, वो याद रखेंगे। एंड कब कब देंगे, एंड डोज इंट्रामस्कुलर, IV एंड ओरली अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। गाइस कोई भी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो इट गिव्स मी अ बिट ऑफ मोटिवेशन। एंड एज एवरी टाइम, stay cool, stay fit, stay healthy. Until then, see you next time. Thank you.